गर्गाचार्य जी आए हैं और नामकरण संस्कार कर रहे हैं। दोनों माताएं बालकों की अदला बदली करके बैठी हैं, चेक करना चाहती हैं, पहचानना चाहती हैं कि वास्तव में पहुंचे हुए ब्राह्मण हैं, पहुंचे हुए विद्वान हैं या नहीं। परीक्षण कर रही हैं, परीक्षा ले रही हैं। तो रोहिणी की गोद में बलराम को होना चाहिए, तो रोहिणी की गोद में है कृष्ण और यशोदा मैया की गोद में है बलराम जी। दोनों लेकर के बैठी हुई हैं। कहा अब नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार कर रहे हैं और समझ गए कि दोनों माताएं बड़ी चालाक हैं। बालकों की अदला बदली करके बैठे तो कहते हैं कि पहले मैं, यशोदा बड़ी है, यशोदा के बालक का कर दूं। रोहिणी कहती नहीं नहीं, पहले मेरे बालक का करो। बोले ठीक है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यासते रामैति बलाधिक्याद् बलम विदु। तो रोहिणी जी ने कहा मेरे पुत्र का, तो बलराम जी का कर रहे हैं, यशोदा मैया की गोद में है कि आपकी गोद में जो पुत्र है ना ये कैसा है, बलों में बलशाली होगा, श्रेष्ठ होगा, इसलिए इसका नाम बलराम है। इसके कई कई नाम होंगे, संकर्षण होगा, बलदाऊ होगा, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींच कर लाया है इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। इसमें बल की अधिकता है इसलिए इसे बलदाऊ भी कहा जाए। तो ऐसे इसके कई नाम होंगे। अब मैं यशोदा के लाल का नामकरण करता हूं। ये कौन है? इदानीं कृष्णताम गतः, ये साक्षात कृष्ण है। अर्थात ये टेढ़ा, कहते ना कि तू टेढ़ा टेढ़ी, तेरी टेढ़ी रे नजरिया, नाम तेरो टेढ़ो, काम तेरो टेढ़ो, धाम तेरो टेढ़ो, सब कुछ टेढ़ा है। और खड़ा भी हो तो टेढ़ा ही खड़ा हो, एक पैर को पीछे छुपा ले। एक बार तो संतों में आपस में बहस हो गई, झगड़ा हो गया। राम वाले कहें हमारे राम बड़े, कृष्ण वाले कहें हमारे कृष्ण बड़े। अब दोनों के आपस में झगड़े होने लगे। तो राम वाले ने कहा क्या उस टेढ़े का दिन भर नाम लेता रहता है, जिसका नाम टेढ़ा, जिसका काम टेढ़ा, जिसका धाम टेढ़ा, सब कुछ टेढ़ा है। हमारे राम को देखो कितने सीधे, कितने संस्कारी, मर्यादा में रहने वाले, संस्कारों में बंधे हुए। तुम्हारा वो कृष्ण क्या करता है? कहीं किसी का चीर चुरा लेता है, कहीं माखन चुरा लेता है, काम भी टेढ़े करता है, नाम भी टेढ़ा है और धाम भी टेढ़ा है। नाम कैसे? कृष्ण है, कृष्ण में भी नीचे टेढ़ा है। वृंदावन धाम है, वृंदावन में भी नीचे टेढ़ा है, नीचे की मात्रा टेढ़ी हो गई। और तो और काम भी टेढ़ा करता है, माखन चोरी करता है, चीर चोरी करता है। और चौथी बात, खड़ा भी टेढ़ा होता है। तो तेरा इष्ट तो पूरा का पूरा टेढ़ा ही है, फिर भी दिन भर कृष्ण 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 करते रहे। अब उन महाराज को बड़ा ही गुस्सा आया, अपने लड्डू गोपाल को लेकर के आए और रख दिया एक जगह पे, मुंह बना करके बैठ गए। आज तो कुछ नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी। भगवान ने कहा कि महाराज क्या हुआ? बोले लो अपना सब कुछ संभालो, अपने वस्त्र संभालो, अपना सामान संभालो, हम आज से जा रहे हैं राम जी के पास। बोले हुआ क्या बताओ तो सही। बोले हुआ ये कि तुम्हारा कुछ सीधा है,
लोग कहते हैं कि कृष्ण का नाम टेढ़ा, धाम टेढ़ा और उसका काम टेढ़ा, तो तुम टेढ़े ही हो, इसलिए हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, हम सीधे साधे राम जी के पास जा रहे हैं। बोले ठीक है चले जाना, एक काम कर दो, मेरा एक काम कर दो। बोले हमें कुछ नहीं करना, हम तो जा रहे हैं। अब महाराज तो गुस्से में थे, अपना सामान बांधने लगे, जाने लगे। उधर भगवान पहुंच गए एक कूप पे, कुएं पे। उससे भगवान, बाल्टी गिर गई कुएं में, उसको निकाल रहे हैं। उन संत ने देखा कि भगवान अथक परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन वो बाल्टी निकल नहीं रही, तो गुस्से में आकर के कहा कि क्या कर रहे हो? कहा महाराज बाल्टी निकाल रहा हूं। बोले तुम टेढ़े के टेढ़े ही रहोगे, कभी सीधी सरिया से बाल्टी निकली है? बाल्टी निकालने के लिए सरिये को टेढ़ा करना पड़ता है। कहा तुम्हें उत्तर स्वयं मिल गया। ये संसार रूपी कूप में जो जीव रूपी बाल्टी अटकी हुई है, उसे निकालने के लिए मुझ जैसे टेढ़े की ही आवश्यकता, इसलिए मैं टेढ़ा हूं, इसलिए मेरा नाम टेढ़ा है, इसलिए मेरा काम टेढ़ा है, इसलिए मेरा धाम टेढ़ा है। तो महारानी इनका नाम मैं रखता हूँ कृष्ण। वैसे तो इनके अनेक नाम हैं, सबका परम प्रिय बालक, इसलिए इसके कई नाम होंगे। नामकरण संस्कार संपन्न हुआ, गर्गाचार्य जी चले गए।